नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत एक भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर के साथ उपस्थित हूँ और हम इनसे जानने की पूरी प्रयास करेंगे क्या ये अपने पद पर रहकर किस तरह अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं इनका तो परिचय आपको नहीं दूंगा, अपने क्षेत्र में ये अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। बहरहाल जिनको लोग शैलेंद्र कुमार गढ़वाल के नाम से जाने जाते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अनुभवी हैं और शिक्षित हैं। इस बात की उम्मीद में है कि हमें भी जनता अपने क्षेत्र का सेवा करने का अवसर देगी। क्या 2024 में भी पिछले जिस तरह लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे, क्या 2024 में भी यह एक नए चेहरा, एक विश्वास के रूप में देखने को इनका एक अवसर लोगों को मिल पाएगा? ये तो वक्त की बात है। बहरहाल में आपका समय व्यर्थ और व्यतीत न करते हुए सीधे इनसे बातचीत हम लोग करेंगे कि क्या इनकी राय है 2024 के चुनाव में और इनके पर्सनल राय क्या है। आखिर में इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इलेक्शन में या राजनीति में कदम क्यों रखे। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप प्रदेश के अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और सर आप इस पर आप अपने पार्टी को और अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं सम्राट चौधरी जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनकी पार्टी ने इतना विश्वास दिखाया, एक पढ़े लिखे को मौका दिया आज, और मुझे प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चा का ये जो दायित्व सौंपा गया है। अभी तो मैं फ़िलहाल अपने क्षेत्र में ही काम करने के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन आगे अगर मौका मिला है तो मैं पूरे प्रदेश में जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनको मैं जोड़ने का काम करूँगा और पिछली बार से ज़्यादा इनकी सहभागिता हो, इसमें मेरा पूरा फोकस है। सर अगर शिक्षा में तो कुछ हद तक तो सुधार है बिहार में जनजाति के लिए, और सरकार भी कई सारी नियम वगैरह लगा रही है जिससे उन लोगों को लाभ मिले और ये भी आगे बढ़े। तो सवाल ये कि जनजाति के लिए क्या प्रयास करेंगे, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में आप? देखिए, अभी तक जो जनजाति का जो क्षेत्र है हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, मनिहारी कटोरिया, क्योंकि चूँकि हम लोग उस समय 2003 में आए हैं और जो परिसीमन हुआ है 2001 के जनगणना के हिसाब से। तो आगे आने वाले समय में भविष्य में चंपारण के आदिवासियों को माइनस करके नहीं चला जा सकता। इस बात की है कि उम्मीद आप भी इनको अपने कदम से कदम मिलाकर साथ में लेकर चुनावी दंगल के साथ साथ अन्य भी जो भी दंगल है, चाहे शिक्षा में, रोजगार में या आपका करप्शन को कम करने में, साथ मिलाकर लेकर आप इनको चलेंगे? क्यों नहीं, ये हमारा नौजवान होने के नाते हमारा दायित्व है कि आज जो हमारे समाज में चल रहा है, इतना करप्शन, आज अपराध का ग्राफ आप देखेंगे, जब से अलायंस जब इनके साथ हुआ है, अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। दिन दहाड़े आप कौन मुखिया थे, पटना में उनको गोली मारा गया, हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो पहले कुर्जी के मुखिया थे, हॉस्पिटल में गोली मारा, मैंने उनको गोली मारा गया, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका देहांत हो गया। आज दिन दहाड़े कोर्ट में जाके हत्याएं हो रही है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जब चिंता की विषय आती है, लगभग सर्वांगीण क्षेत्र में देखिए प्रत्येक सेक्टर में चिंता का है सर विषय, चाहे शिक्षा हो या आपका ये रोजगार हो या हेल्थ हो, तमाम के तमाम सर ऐसे हैं कि सेक्टर जिसको लेकर काफ़ी हम लोग पीछे हैं। खासकर इस सुशासन जो अभी राज चल रहा है, नाम तो मैं नहीं रखूँगा, जिनसे आपका लगभग कुछ ही दिन तक इस बिहार में गठबंधन के रूप में सरकार चली थी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर जैसे मैं पिछले 16 से 22 तक जिला परिषद का अध्यक्ष था पश्चिमी चंपारण, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में खास करके ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहूँगा
कि बिहार में शिक्षक नियोजन जिला परिषद के अंदर था और 153 विद्यालय जो कि उत्क्रमित होके मध्य विद्यालय हाई स्कूल बनाया गया, लेकिन उसमें 39 विद्यालय में मात्र शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई। इसमें पद सृजन ये लोग नाम देते हैं। नाम तो सुशासन और ये बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो कि कह दिया जाता है, लेकिन ज़रूरत माना तब जाता है जब वो पिछली पंक्ति में जो आदमी है उस तक अगर पहुँचे तो वो माना जाता है कि मतलब वो उन तक पहुँची। 153 विद्यालय को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बना दिया जाता है, उनमें एडमिशन होता है, 75% लड़के फेल होते हैं, मात्र 39 विद्यालय में पद सृजित किया जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे? क्वांटिटी आप बढ़ा दिए, क्वालिटी नहीं बढ़ाए। इससे सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? गरीब के बच्चे जाते हैं। तो आप शिक्षा को बढ़ा रहे हैं या कहीं ना कहीं उसको घटा रहे हैं? सर, शिक्षा में तो विकास हो रहा है। एक शिक्षक की सैलरी 30,000, 40,000, 50,000, 90 हज़ार तक है सर। आप तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है शिक्षा में, क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर, अगर सैलरी अगर आज जिसको 1 लाख मिल रहा है, कल उसको 1.5 लाख आप कर दें या 2 लाख कर दें, क्या इससे शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा? अगर बढ़ता हो तो आप इसका जवाब दीजिए सर। सर, जवाब तो हम नहीं देंगे सर, चाहे सर आप स्वयं हो या आपकी सर विपक्षी दल हो। तो खैर बहरहाल सर कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, इसलिए हमारे क्षेत्र के बच्चे काफ़ी पीछे। ये माना गया, ये मैं मानता हूँ कि शिक्षा का विकास हुआ है, लेकिन पहले शिक्षा थी ही नहीं। इसके पहले जो सरकारें थी शिक्षा थी ही नहीं। तो शिक्षा और रोड में जब नीतीश जी शुरू में इनका जो पहला कार्यकाल था वो बहुत अच्छा था। एनडीए पार्ट 1 बहुत अच्छा था, लेकिन पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3 जो इनका शुरू हुआ, इसमें आप खुद महसूस कीजिएगा। एज लाइक कोरोना सर, एज लाइक कोरोना में ही आप देख लीजिए। उस समय मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था, यूपी से आते थे, उनको बस में बैठा के लाया जाता था, लेकिन चंपारण में उनको घुसने के लिए 3-3 बार बस से उतारा जाता था, पैदल चलाया जाता था। यूपी का बिस्किट और पानी लेके वो 4 घंटे से बिना खाना के यहाँ तरसते रहते थे। सर, जब रोजगार की बात आती है, केंद्र सरकार कहती है कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और राज्य सरकार यह कहती है मैं जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा तो 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। उसका निवारण केंद्र सरकार के द्वारा होना चाहिए। अगर रोजगार वास्तव मिल जाए तो, और जो बचे खुचे हैं वह राज्य सरकार के द्वारा उनका निवारण मतलब बेरोजगारी से होना चाहिए। लेकिन सर अभी सर हम लोग देखिए तो अगर बेरोजगारी ग्राफ बढ़ रहा है सर, किसकी बातों को माने और किनकी बातों को हम लोग अस्वीकार करें? सर, हम तो बिहार के हैं और बिहार के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं। अगर रोजगार बिहार में होता तो आज हमारे मजदूर पंजाब, दिल्ली, केरला, गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मारे नहीं जाते, पीटे नहीं जाते, उनकी ये स्थिति नहीं होती। और कोरोना में जब आदमी का सबसे बुरा समय होता है तो वो घर आना चाहते हैं तो उनको घर भी नहीं आने दिया जाता है। वो हमारे इकोनॉमी में बिहार की, मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, बिहार की इकोनॉमी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वो बाहर बिना रिसोर्स यूज़ किए बिहार का वो कमाते हैं, अपने घर पे पैसा भेजते हैं। कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उनका डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हाथ है। उसके बावजूद आप बुरे समय में उनको कहते हैं कि उनसे आके बीमारी फैलेगी, उनको आने नहीं देते हैं। ये कहीं ना कहीं बेईमानी नहीं है तो और क्या है? सर, 2024 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का। क्या भारतीय जनता पार्टी या आपकी पार्टी कुछ नए विचार पर फिर इलेक्शन को फाइट करने वाली है या करेगी, या जो पुराने विचार हैं उसको आगे बढ़ाएगी? ये तो अभी मैं उस ओहदे में नहीं हूँ कि मैं ये कह पाऊँ कि अभी इलेक्शन अभी दूर है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि किस तरह पे लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की राजनीति कर रही है और विकास के राजनीति पे बात कर रही है। सर, ये लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों का आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है, आशा है इस बात की कि आपको आने के बाद इस क्षेत्र में
नए अवतार आप लिए हैं प्रदेश जनजाति प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सर। जिस वजह से इस यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं यहाँ कि आपको आने के बाद उनकी उम्मीद पूरी हो पाएगी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता के लोगों को? सर, ये पहली बार हुआ है कि हमारे यहाँ से किसी को प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चा का बनाया गया। और बिहार में जो चंपारण जिला है, हमारे आने के बाद ये हमारे जाति जब सम्मिलित हुई 2003 में 8 जनवरी को, उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्राइबल की अगर जनसंख्या है तो वो चंपारण है। इसको कहीं आप नकार नहीं सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है और लोगों की उम्मीद है। और मैं आज आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूँ, उनकी जो उम्मीदें हैं उसमें मैं खरा उतरूँगा, उनको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। सर चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप अपना प्रीशियस समय निकालकर मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता के समक्ष रखे। तो ये थे शैलेंद्र कुमार गढ़वाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या इस उम्मीद पर, जिस मंसूबा को लेकर ये आए हुए हैं, जो इनके पास फ्यूचर प्लान लेकर आए हुए हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसमें कामयाब हो पाएंगे? ये तो इनका मेहनत और कार्य ही जनता के बीच में तय कर पाएगी कि जनता इनको पसंद करेगी या क्या ऑप्शन उसके पास है या नहीं है, या कोई और ऑप्शन है। चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, नरगढ़ियागंज। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।